ये कहानी शुरू होती है एक बारिश वाली रात से। जंगल के बीच में एक घर और घर के अंदर एक फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस वाइट और उनका बेटा हावर्ड। बाहर तेजी से बारिश हो रहा था और अंदर ये बाप बेटे दोनों चेस खेल रहे थे। चेस में बार बार मिस्टर वाइट हार जाते हैं और हावर्ड जीत रहा था। इस वजह से मिस्टर वाइट थोड़े चिढ़ जाते हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। मिस्टर वाइट के रिएक्शन से पता चल जाता है कि शायद उनको पता है कि दरवाजे पर कौन है। वो बोलते हैं, मुझे पता है कि रात की इस वक्त कौन होगा। मिस्टर वाइट डोर ओपन करते हैं और उनका एक बहुत पुराना दोस्त अंदर आते हैं, जिनका नाम होता है मेजर मोरिस, जो कि आर्मी में काम करते थे और लगभग 20 साल इंडिया में बिताए हैं। वो मेजर मोरिस की इंट्रोडक्शन कराते हैं अपनी फैमिली से। जब हैबर्ट को पता चलता है मेजर मोरिस इंडिया में रहकर आए हैं, वो थोड़ा क्यूरियस हो जाता है इंडिया के बारे में जानने को। मेजर मोरिस बोलते हैं उन्होंने इंडिया में 21 साल तक रहे। उनकी बातें सुनने के बाद हैवर्ड बोलता है कि उससे भी इंडिया देखने का इच्छा है। वो इंडिया जाना चाहता है और वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स घूमना चाहता है और वहाँ की साधु सन्यासी से बात करना चाहता है। बट मोरिस बोलते हैं कि ऐसा सोचना भी छोड़ दो, अच्छा होगा कि तुम वहाँ ना जाओ। वो अपनी कुछ रोमांचक स्टोरी सुनाते हैं इंडिया के बारे में। वो अपनी पॉकेट से एक मंकी का पंजा निकालते हैं। वो पंजा बिल्कुल अजीब दिख रहा था। वो सूख गया था, पूरा ड्राई पड़ गया था। सब उस पंजे को देख के सरप्राइज हो जाते हैं और पूछते हैं कि इस पंजा में ऐसा क्या है, क्या खास बात है। मोरिस बोलते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी पंजा नहीं, इसको एक होली आदमी यानी कि इंडिया के एक सन्यासी ने बनाया है। इसमें एक मैजिकल चार्म डाला गया है। वो ये पंजा के जरिए लोगों को दिखाना चाहते हैं कि इंसान की लाइफ में उसकी किस्मत किस तरह से रूल करता है और जो भी उसे चेंज करने की कोशिश करता है उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। उसने इस पंजा में एक मैजिक स्पेल डाला है जिसके जरिए 3 अलग अलग लोग इस पंजे से 3 अलग अलग विश मांग सकते हैं। ये लोग मोरिस की बात पर हंसने लगते हैं। हैवर्ड बोलता है, क्या आपने विश मांग लिया इससे? मोरिस थोड़ा रुकते हैं और हैवर्ड की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मैंने विश मांगा था। फिर मिसेस वाइट बोले, क्या विश पूरी हुई थी? तो मोरिस बोले, हाँ हुई थी। मिसेस वाइट ने फिर पूछा, क्या किसी और ने भी विश मांगा था? मोरिस थोड़ा रुके, उनकी आंखों में दर्द था। उन्होंने बोला, पहले आदमी का 3 विशेस पूरी हुई थी। उसकी पहले 2 विशेस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी तीसरी विश थी उसकी डेथ हो जाए और उसकी डेथ के बाद मुझे ये पंजा मिला। मिस्टर वाइट पूछे कि अगर तुम्हारी 3 विशेस पूरी हो गई तो तुम अभी तक इसको क्यों रखे हो अपने पास? मोरिस बोलते हैं, मैं इसको बेचने की बहुत कोशिश किया लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं किया। फिर मोरिस उस पंजा को अपने हाथ में पकड़ते हैं, उसे देखते हैं और उसको आग में फेंक देते हैं। लेकिन तभी मिस्टर वाइट उस पंजे को वापस आग में से बाहर निकालते हैं। मोरिस बोले कि तुमने क्या किया? इस पंजे का जल जाना ही अच्छा है। जवाब में मिस्टर वाइट बोले कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो इसको मेरे पास ही रहने दो। मोरिस बोले कि अगर तुम अभी भी इस पंजे को अपने पास रखना चाहते हो तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, और इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मिस्टर वाइट बोले कि तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इस पंजे से विश कैसे मांगते हैं। मोरिस बोलते हैं कि इसको अपने हाथ में लो, ऊपर उठाओ और अपनी विश मांग लो। लेकिन मोरिस फिर से वार्न किया और बोले कि ये पंजा मनुष्य है, हमेशा कुछ बुरा ही करता है। फिर मोरिस वापस चला जाता है और उनके जाने के बाद ये फैमिली उस पंजे को ट्राई करने के बारे में सोचती है। मिस्टर वाइट सोचने लगे कि मैं इस पंजे से क्या मंगाऊं, मेरे पास तो सब कुछ है। उसकी बेटा हावर्ड बोलता है, पापा आप 200 पाउंड मांग लो क्योंकि इससे हम हमारे कुछ पुराने कर्ज चुका सकते हैं। मिस्टर वाइट उस पंजे को अपने हाथ में लेते हैं और ऊपर उठा के बोलते हैं, मुझे 200 पाउंड चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और ये 3 हंसने लगे। उन्हें लगा कि मेजर मोरिस पागल हो गए हैं और झूठ बात बोल रहे हैं। फिर वो सब सोने को चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग ये तीनों सोच रहे थे कि क्या ये सच में मुमकिन है, क्या यह मंकीज पो काम करेगा। फिर हावर्ड अपने काम में फैक्ट्री चला जाता है। वो मो एंड मैगिन्स नाम के एक फैक्ट्री में काम करता है। आफ्टरनून को ये दोनों पति पत्नी अपने लॉन में बैठे थे। तभी उनके पास 2 आदमी आते हैं जो कि थोड़ा अजीब बिहेव करते हैं। वो पास आते हैं और उनमें से एक बोलता है कि मैं माओ और मगन से आया हूँ। ये नाम सुन के ये दोनों डर जाते हैं।
फिर वो आदमी बोलता है, आई एम सॉरी सर, अब हावर्ड इस दुनिया में नहीं रहा। फिर वो आदमी बोलता है, आज सुबह फैक्ट्री में काम करते वक्त हावर्ड एक मशीन के नीचे आ गया और दब के मर गया। उसकी बॉडी की बहुत सारे टुकड़े हो गए। इस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में कंपनी की कोई भी हाथ नहीं, लेकिन कंपनी आपको कंपेंसेशन देना चाहता है। मिस्टर व्हाइट पूछते हैं, कितना? वो आदमी बोलता है, 200 पाउंड। ये सुन के मिस्टर व्हाइट जैसे पागल से हो गए। उन्हें पता चल गया था कि उस पंजे ने उनकी विश तो पूरा किया, लेकिन उनकी बेटे की जान की कीमत चुकानी पड़ी। मिस्टर व्हाइट लास्ट टाइम के लिए अपनी बेटे की बॉडी को देखने जाते हैं हॉस्पिटल में, जहां हावर्ड की बॉडी पड़ी थी और बहुत सारे टुकड़ों में बिखरी हुई थी। इनके घर से कुछ दूर की कब्रिस्तान पर हावर्ड को दफनाया गया। उसका दफनाकर मिस्टर व्हाइट घर आए। एक रात को मिस्टर व्हाइट की आंख खोलती है। वो मिसेस व्हाइट को खिड़की के पास देखते हैं। वो मिसेस व्हाइट के पास जाते हैं और बोलते हैं, खिड़की से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगा। मिसेस व्हाइट बोलती है, मेरे बेटे को भी ठंड लग रहा होगा, जो भी जमीन के नीचे है, मेरा हावर्ड, मैं उसे मिस कर रही हूँ। फिर वो जोर जोर से रोने लगती है और फिर वो हंसने लगती है, बिल्कुल पागलों की जैसा, और बोलती है, हम तो भूल गए, हमारे पास अभी भी सेकंड विश बाकी है, तुम वो सेकंड विश में अपने बेटे को मांग लो। लेकिन मिस्टर व्हाइट नहीं मानते। वो बोलते हैं, क्या जो भी हुआ वो काफी नहीं था? तुम उस मनुष्य पंजे से दूसरा विश मांग रही हो। मैंने खुद देखा था हावर्ड की बॉडी को, जो टुकड़ों में बटा हुआ था। हावर्ड जा चुका है, कैसे आएगा वो? मिसेस व्हाइट बोलती है, मैं वो कुछ नहीं जानती, तुम सेकंड विश में हमारा बेटा मांग लो। फिर मिस्टर व्हाइट उस पंजे को पकड़ते हैं और अपनी हाथ से ऊपर उठा लेते हैं और बोलते हैं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। ये बोलते ही बाहर बारिश और तेज हो जाती है और हवा भी बहने लगती है। फिर दरवाजे पर नॉक होता है, एक बार, फिर 2 बार। मिसेस व्हाइट चिल्ला के बोलती है, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा हावर्ड। वो भाग के दरवाजे की ओर जाती है और मिस्टर व्हाइट भी उनके पीछे पीछे भागते हैं और उनको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, दरवाजे पर कोई भी नहीं। मिसेस व्हाइट बोलती है, ये क्या बोल रहे हो तुम? बाहर हमारा बेटा है हावर्ड, वो वापस आ गया है, प्लीज फॉर गॉड सेक दरवाजा खोल दो और मुझे जाने दो, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। और वो मिस्टर व्हाइट को एक धक्का देती है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं और वो दरवाजे की ओर भागने लगती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाले, तभी मिस्टर व्हाइट उस पंजा को फिर से अपने हाथ में लेते हैं और अपनी थर्ड विश मांगते हैं। वो बोलते हैं, मेरी सेकंड विश को कैंसिल कर दो। ऐसे बोलते ही दरवाजा पर नक नक बंद हो जाता है। जब मिसेस व्हाइट डोर ओपन करती है और फिर रोने लगती है, क्योंकि दरवाजे पर कोई भी नहीं था।